यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हमारे भारत देश में संख्याओं को किस तरह से लिखा जाता है या फिर किस तरह से पढ़ा जाता है। और देखिए, भारत देश में जो संख्याओं को लिखने की या पढ़ने की जो व्यवस्था है ना, इसी को कहते हैं भारतीय संख्या प्रणाली या भारतीय संख्या पद्धति। इनमें से हम कोई भी एक कह सकते हैं, प्रणाली या पद्धति। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि भारत देश में संख्याओं को किस तरह से लिखा जाता है या किस तरह से पढ़ा जाता है। देखिए, भारतीय संख्या प्रणाली में सबसे पहले आता है इकाई। इसमें क्या होता है, तो इसमें एक अंक की संख्या होती है। अब एक अंक की संख्या कहाँ तक है, तो एक अंक की संख्या जो है 1 से लेकर 9 तक है। तो इनमें से कोई भी संख्या आती है अकेले, जैसे कि हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9, यह सब कोई भी संख्या यदि अकेले रहती हैं तो उसे इकाई पढ़ा जाता है। ठीक, उसके बाद आता है दहाई। दहाई में देखिए 2 संख्या रहता है, और इसमें किस तरह से रहता है, इसका शुरुआत कहाँ से होता है, तो इसका शुरुआत होता है दहाई वाली संख्या का 10 से लेकर 99 तक। ठीक, दहाई वाली संख्या कहाँ से रहती है कहाँ तक, तो दहाई वाली संख्या जो रहती हैं वह 10 से लेकर 99 के बीच में रहती हैं। और दहाई वाली संख्या कितनी होती हैं, तो यह होती हैं कम से कम 2 होती हैं। और हाँ देखिए, यहाँ पर मैं लिखा हूँ ना, यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, इसको पहले हटा देता हूँ, इसको मत समझिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 10 के पावर 1। तो यहाँ पर जानते हैं पावर 1 मैं लिखा हूँ ना, इसका मतलब यह है ना कि इस पर एगो जीरो है। ठीक, तो यह जो तरीका है ना, यह संख्याओं को शॉर्टकट में लिखने का तरीका है। उसके बाद दहाई के बाद आता है सैकड़ा। सैकड़ा किस तरह से लिखा जाता है, तो 1 और इस पर 2 जीरो रहता है। इसे हम क्या पढ़ते हैं, यह क्या है, तो यह है 100। और सैकड़ा की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक होती है, तो इसकी शुरुआत होती है 100 से लेकर कहाँ तक, तो 999 तक। यहाँ तक सैकड़ा वाली संख्या रहती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है सैकड़ा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1 पर 2 जीरो। और इसे शॉर्टकट में लिखना होगा तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 10 दे के इसके पावर 2। देखिए यहाँ पर 2 जीरो है ना, तो 2 जितना जीरो रहता है ना उतना इस पर पावर दे दिया जाता है। और टोटल यह कितना अंक का हुआ, तो यह हुआ 3 अंक का। और इसे शॉर्टकट में लिखना हुआ तो किस तरह से लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे 10 के पावर 2। उसके बाद सैकड़ा के बाद आता है हज़ार। हज़ार पर कितना जीरो रहता है, तो हज़ार पर 3 जीरो रहता है। और इसे शॉर्टकट में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे हम 10 के पावर 3। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हज़ार के बाद आएगा 10,000। तो 10,000 किस तरह से लिखा जाता है, तो देखिए इसमें एक गो जीरो केवल हमें बढ़ाते जाना है और अपने आप यह बढ़ते जाएगा। तो देखिए यहाँ पर है ना हज़ार, हज़ार में 3 जीरो हैं, यहाँ पर इसके बाद है 10,000। तो 10,000 में कितना जीरो होगा, 1 जीरो हमें बढ़ाना है, तो इसमें हो जाएगा 4 जीरो। और इसको शॉर्टकट में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 10 के पावर 4। इस तरह से लिख देंगे ना, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 10,000। अब देखिए आपको इतना बड़ा सा संख्या लिखने में आपको समय लगेगा, इसीलिए यह शॉर्टकट भी आप याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आप बहुत ही आसानी से इस तरह से लिख सकते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 10,000 लिखिए और शॉर्टकट में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से लिख देंगे, 10 के पावर 4 हो जाएगा 10,000। उसके बाद है लाख। लाख किस तरह से लिखा जाता है, तो एगो 1 लिखा जाता है और उसके बाद कितना जीरो रहता है, तो इसमें रहता है 5 जीरो। 1 लाख में कितना जीरो रहता है, तो यह रहता है 5 जीरो। और 1 लाख टोटल कितना अंकों से बनता है, मान लीजिए यह आपसे कहा जाए कि 1 लाख में कितना जीरो रहता है, तो 1 लाख में रहता है 5 जीरो। ठीक है, लेकिन 1 लाख लिखने समय या 1 लाख में टोटल कितना अंक रहता है, तो यह अंक रहता है 6 गो। देखिए 5 गो यह जीरो है और एगो 1 है। ठीक, एक की जगह पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ऐसा मत समझिएगा कि हमेशा एक ही रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर 1 है तो यह 1 लाख है, यदि 2 होता तो यह 2 लाख बन जाता, 3 होता तो 3 लाख बन जाता, इस तरह से। उसके बाद लाख के बाद क्या आता है, तो लाख के बाद आता है 10 लाख। तो 10 लाख में कितना जीरो रहता है, तो इसमें 1 जीरो केवल बढ़ा देना है, तो यह हो जाएगा 10 के पावर 6। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो 10 लाख के बाद आता है करोड़। तो करोड़ को किस तरह से लिखा जाता है, तो इसे लिखा जाता है 1 लिखकर इस पर कितना जीरो रहता है, तो इस पर रहता है 7 गो जीरो। ठीक, यहाँ पर मिला लीजिए 7 गो जीरो हैं। और इसे शॉर्टकट में लिखना होगा तो हम किस तरह से लिखेंगे, तो इसे हम लिख देंगे क्या, तो इसे हम लिख देंगे बहुत ही आसानी से 10 के पावर 7
और यह हमारा बन गया 1 करोड़। अब इसमें टोटल कितना अंक है, तो इसमें टोटल अंक है 8 और जिसमें जीरो की संख्या है 7। उसके बाद देखिए 1 करोड़, तो उसके बाद आएगा 10 करोड़। यहीं से देखिए, यहाँ पर से समझिए, देखिए जैसे कि यहाँ पर है लाख, लाख के बाद क्या आ रहा है 10 लाख। उसी तरह से जब करोड़ आएगा तो करोड़ के बाद आएगा 10 करोड़, उसके बाद आएगा अरब, तो अरब के बाद आएगा 10 अरब, फिर खरब आएगा तो खरब के बाद आएगा 10 खरब। ठीक, तो इस तरह से यह बढ़ता है। तो करोड़ हो गया है। अब करोड़ के बाद क्या आएगा, तो यह आएगा 10 करोड़। 10 करोड़ किस तरह से लिखा जाता है, तो यह 1 लिखकर और इस पर कितना जीरो लगा दिया जाता है, तो 8 गो जीरो लगा दिया जाता है, तो यह हो जाता है 10 करोड़। और इसे शॉर्टकट में लिखना होगा तो 10 के पावर 8। उसके बाद क्या आता है, तो इसके बाद आता है अरब। अब अरब को किस तरह से लिखा जाता है, तो अरब को लिखा जाता है 1 लिखकर, इस पर देखिए कितना जीरो है, तो इस पर है 9 गो जीरो। तो 1 पर जब हम 9 गो जीरो लगा देते हैं तो यह हो जाता है अरब। और यह टोटल कितना अंक का हुआ, तो देखिए इस पर तो 9 गो जीरो है, तो यह 9 अंक इसी तरह से हो गया और एगो 1 है, तो अरब में टोटल 10 अंक होता है। उसके बाद अरब के बाद क्या आएगा, तो यह आएगा 10 अरब। देखिए इस तरह से कोई भी आएगा ना, जैसे करोड़ हो गया तो करोड़ के ठीक बाद क्या आएगा, तो 10 करोड़ आएगा। उसी तरह से अरब के बाद क्या आएगा, तो यह आएगा 10 अरब। तो 10 अरब किस तरह से लिखा जाता है, तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह से रहेगा, 1 रहेगा, उसके बाद बाकी सब जीरो रहेगा। और कितना जीरो रहेगा, तो इस पर रहेगा 10 गो जीरो। उसके बाद है खरब। तो खरब किस तरह से लिखेंगे, तो एगो हम 1 लिखेंगे और उस पर 11 गो जीरो लगा देंगे, तो यह बन जाएगा खरब। उसके बाद आएगा 10 खरब। तो 10 खरब को किस तरह से लिखा जाता है, तो इसमें एगो 1 लिखा जाता है और इसके बाद इस पर 12 गो जीरो लिख दिया जाता है, तो यह बन जाता है 10 खरब। और यह टोटल कितना अंक का होता है, तो 12 गो जीरो है और एगो 1 है, यानी कि 10 खरब में टोटल 13 अंक होता है। उसके बाद अगला क्या है, तो अगला है नील। अब नील किस तरह से लिखा जाता है, तो देखिए इस तरह से रहता है, इसमें एगो 1 रहता है, उसके बाद कितना जीरो रहता है इस पर, तो देखिए इस पर रहता है 13 गो जीरो। कितना जीरो रहता है, तो इस पर रहता है 13 गो जीरो। देखिए हमें केवल 1 गो जीरो बढ़ाते जाना है। यहाँ पर देखिएगा तो आप पाएंगे कि यहाँ पर 9 गो जीरो है, यहाँ पर 10 को, 11 गो, 12 गो, 13 गो जीरो है। ठीक, नील के बाद आता है 10 नील। अब 10 नील किस तरह से लिखा जाता है, तो 1 पर हम 14 गो जीरो लगा देंगे, तो यह बन जाएगा 10 नील। और यह टोटल कितना अंक का हुआ 10 नील, तो यह टोटल हुआ 15 अंक का। यह समझ रहे हैं ना, 15 अंक का क्यों हुआ, तो देखिए 14 गो जीरो है और एगो अंक है, तो इस तरह से 10 नील जो होता है टोटल 15 अंक का होता है। नील के बाद आता है पदम। तो इसे किस तरह से लिखा जाता है, तो इसे भी उसी तरह से लिखा जाता है, एगो 1 रहता है और उसके बाद कितना जीरो रहता है, तो 15 गो जीरो रहता है, तो यह हो जाता है पदम। उसके बाद आता है 10 पदम। तो 10 पदम किस तरह से लिखा जाता है, तो 1 पर 16 गो हम जीरो लगा देंगे, तो यह बन जाएगा 10 पदम। उसके बाद आता है शंख। तो शंख किस तरह से लिखा जाता है, तो 1 पर कितना जीरो, तो देखिए 1 पर इसमें है 17 जीरो, तो 1 पर हम 17 जीरो लगा देंगे, तो यह बन जाएगा शंख। या कहने का मतलब कि टोटल जो 18 गो अंकों से मिलकर बना रहेगा वह शंख तक बन जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है 10 शंख। तो 10 शंख को किस तरह से लिखा जाता है, तो इस पर देखिए 1 पर 18 गो जीरो हैं और यह टोटल कितना अंकों का होगा, तो यह टोटल होगा 19 अंकों का। उसके बाद है महाशंख। तो महाशंख किस तरह से लिखा जाता है, तो एगो 1 लिखा जाता है और इस पर कितना जीरो लिखा जाता है, तो इस पर लिखा जाता है 19 को जीरो। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारा जीरो लिखा जा रहा है और इतना हम जीरो लिखेंगे तो हमें समय भी ज़्यादा लगेगा और इस तरह से जगह भी ज़्यादा लगेगा। और इसी को आसानी से लिखने के लिए यहाँ पर मैं शॉर्टकट आपको बताया हूँ। मान लीजिए आपको शंख लिखना होगा केवल, और बहुत ही आसानी से शॉर्टकट में लिखना होगा, तो आप क्या लिख देंगे, 10 के पावर 17 हो जाएगा शंख। 10 शंख लिखना होगा तो 10 के पावर 18, महाशंख लिखना होगा तो 10 के पावर 19। एक बार फिर से इन सभी को हम समझ लेते हैं कि भारतीय संख्या पद्धति में इन संख्याओं को किस तरह से लिखा जाता है या पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले आता है इकाई, उसके बाद आता है दहाई, फिर आता है सैकड़ा, फिर हज़ार, हज़ार के बाद 10,000, 10,000 के बाद लाख आता है, और लाख के बाद 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर आता है अरब, फिर 10 अरब, फिर खरब, फिर 10 खरब आता है। उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद आता है नील, फिर 10 नील, फिर पदम, 10 पदम, उसके बाद आता है शंख, उसके बाद 10 शंख, इसके बाद महाशंख।
अब देखिए यहीं पर संख्या खत्म नहीं हो जाती हैं, इसके बाद भी बहुत सारा कुछ आता है, उसको हम किसी अगले वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।